राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कन्नौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथा चल रही है। सिमु समुझाए देव सबो जनिया चरज भुलाओ, हृदय विचार हो धीर धरी श्री रघुबीर बियाहु। तब जो है शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। अरे जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल हो ही पदारथ चारी, तेसी राम कहो कामारी। ए विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसहा चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि रामहि बिलोकहि हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बर से। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। श्री राम जय जय राम। कहते हैं शिव जी की जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष जो है मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। करतल हो ही पदारथ चारी, तेई राम कहो कामारी। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। और इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया। ए विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बसहा चलावा। और फिर अपने श्रेष्ठ बैल को नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। फिर देवन देखे दशरथ जाता, देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न ही, महामोद मन पुलकित गाता, मन में बड़े ही प्रसन्न हुआ और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं, ऐसा देवताओं ने देखा। तो उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। जन तनु धरे करहि सुख सेवा, और सोहत साथ सुभग सुधचारी। और चारों सुंदर पुत्रों साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो संपूर्ण मोक्ष। जन अपवर्ग सकल तनुधारी, मानो संपूर्ण मोक्ष जो है वो शरीर धारण किए हुए हों। तो संपूर्ण मोक्ष क्या है? मोक्ष जो है सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। तो यहाँ चार प्रकार के जो मोक्ष हैं वो मानव शरीर धारण किए हुए हैं चार पुत्र के रूप में। और मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीत हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। पुनि रामहि बिलोकहि हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरसे। और नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए
पार्वती जी सहित शिव जी को का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जो है प्रेमासियों के जल भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाई, ब्याह विभूषण विविध बनाए। मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नैन नवल राजीव राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुमार बरबाज दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरिद सुनावहीं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। जनु बाजी बेसु बनाई, मन सिज राम हित अति सोहहि। आपने बैबल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहहि। जगमगत जाजीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। तो कहते हैं कि राम जी का वर्णन करते हैं कि नक्शे सिख तक श्री राम जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र से जल भर नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल भर आए। और राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं और सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांत भांत के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख सत पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई बनी नहीं है, दिव्य सजीदा आनंदमयी है। हाँ, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। तो साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, बंधु मनोहर सुवत संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। और जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं, राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं, अर्थात श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं। और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट जो है विद्यावली सुना रहे हैं। तो जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसका तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो जो है कामदेव ने ही घोड़े का वेश कर लिया हो। तो मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक लगी हुई हैं, लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योत से जगमगा रही हैं। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। तो प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाओ। भूषित उड़गन तलित घनु, जनु बर बरहि बिन चाओ। तो प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चपला हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। पानी मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। अजेहि बरबाजी राम असवारा, ते शारदो न बरनय पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। तो जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। तेउ शारदौ न बरनय पारा। और शंकर जी श्री रामचंद्र के रूप में ऐसा अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। हाँ, तो हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति
श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेनप उर बहुत उछाहु, विदिते देवढ़ लोचन लाहू। अरामहि चितौ सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। तो देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। तो देव सकल सुरपति सियाही, देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। तो सभी देवता देवराज इनसे ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरसुराज समाज दुहु दिश धुंधु भी बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हर्ष कहि जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजहि, रानी सुवासिन बोली परिछानी जय 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 परिछनी हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज प्रसाद समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री राम जी के साथ होलिए जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात जो है आती देखकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। असजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवार, चली मुदित परिछन करने गजगामिनी बरनार। तो अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चलने वाली गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चलीं। अरे विधु बदनी सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मृदु मोचनी। पहिरे बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत कंकन किंकिन नूपुर बाजहि। चालि बिलो की काम गज गज लाजहि, बाजहि बाजने विविध प्रकारा। नभ अरुनगर सुमंगल चारा, सच्ची शारदा रमा भवानी। जे सुरती सुचियो सहज सयानी, नाथ कपट नारी बर वेश बनाई। मिली सकल निवास ही अजाई, करहि गान मंगल बस नाना। करहि माँ करहि गान कल मंगल बानी। हरस विषय विवश सब काहू न जानी। को जान के ही आनंद बस सब रंभ बर परछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोक दुलहु, सकल ही हर्ष हर्षित जन भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमग हुअंग कुल कावली छई। सीताराम सीताराम। तो सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रथ के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल की को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहा है। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सियानी देवांगनाएँ थीं
वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिलीं और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगीं। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं और किसी जाने पहचाने आनंद के वश हुई। सब दूल्हा अपने हुए परब्रह्म का दर्शन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में वर्षित हुईं। इनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाष्य मातु मन देखी राम बर बेश, सो न सकहीं कही कल्प सतो सात शारदा शेष। तो श्री राम जी के ब्रज का वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती जी और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। तो इस सीता जी की जो माता जी थी सुनैना जी, उनको श्री रामचंद्र जी का बर रूप में वेश दे करके उनके मन में बहुत सुख हुआ। श्री राम जय जय राम।